नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में किराए पर वाहन संचालित कंपनी के संचालक द्वारा लसूड़िया थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई कि 1 मार्च के अनुबंध के आधार पर ई रिक्शा किराए पर लेने के बाद 2 व्यक्ति काफी दिनों से फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित रेंटल ई रिक्शा वाहन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के संचालक सुरेंद्र राठौड़ द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई कि 1 वर्ष के अनुबंध के आधार पर प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से अशोक खटीक और ओम प्रकाश जाटव को ई रिक्शा चलाने के लिए किराए पर दी गई थी। कुछ दिनों तक तो दोनों ही ई रिक्शा चालकों ने किराया सही समय पर दिया, लेकिन अचानक से दोनों ही ई रिक्शा लेकर काफी दिनों से किराया देने नहीं आए, न ही ई रिक्शा वापस करने आए और दोनों ही लोगों का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। इसको लेकर उनके घर और अन्य स्थानों पर उनकी तलाश की गई तो वह नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले में प्राइवेट कंपनी के संचालक द्वारा पुलिस को शिकायत आवेदन दिया गया था। पुलिस ने आवेदन के आधार पर तमाम जांच पड़ताल करने के बाद शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दोनों ही फरार ई रिक्शा चालकों की तलाश शुरू कर दी है। इसमें रेंटल प्रा लिमिटेड कंपनी एक ई रिक्शा की कंपनी है, उनके द्वारा जो है रेंट पर 2 ई रिक्शा को दो व्यक्तियों को दिया गया था। ये भी लसूड़िया थाने का मैटर है। तो जो ई रिक्शा जो रेंट पे दिया गया, लीज पे दिया गया था, वो वापस नहीं किया गया। तो इसके एवज में थाना लसूड़िया पर 406 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है 2 व्यक्तियों के खिलाफ, और पुलिस पूरी मामला की विवेचना कर रही है। सुपर कॉरिडोर पर मेट्रो रेल के ट्रायल रन के लिए काम की रफ्तार बढ़ाई गई है। डिपो के बाद मंगलवार से सुपर कॉरिडोर में पटरियां बिछाने का काम शुरू होगा। इसके लिए 70 प्रशिक्षित लोगों की टीम इंदौर पहुंच चुकी है। 900 मीट्रिक टन की पटरियां भी इंदौर पहुंच चुकी है। फिलहाल डिपो के आगे वायाडक्ट पर वेल्डिंग का काम किया जा रहा है ताकि ट्रैक बिछाने का काम किया जा सके। अभी एक स्टेशन का काम पूरा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार को किसी भी तरह इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाना है, इसलिए मात्र 5.9 किलोमीटर रूट पर ट्रायल का प्लान है। 6000 स्लीपर और 900 मीट्रिक टन पटरियां आ चुकी है। डिपो में 500 मीट्रिक टन पटरियां बिछाई जा चुकी है। वायाडक्ट यानी ट्रायल रूट के लिए 900 मीट्रिक टन पटरी एलिवेटेड ब्रिज पर बिछाई जाएगी। 500 मीट्रिक टन पटरियों की जरूरत और होगी, जो अगले हफ्ते कॉरपोरेशन को मिल जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि डिपो का काम एडवांस स्टेज में है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक फेज 22 वेल्डिंग का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 14 मई से शुरू हुई। इसके तहत किसानों से आवेदन लिए गए। योजना के तहत जिले के 9415 डिफॉल्टर किसानों के 24 करोड़ 44 लाख रुपए का ब्याज माफ होगा। योजना का शुभारंभ मंत्री तुलसी सिलावट व उषा ठाकुर ने आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किया। मंत्री सिलावट ने सावेर 20 क्षेत्रों के ग्राम कछालिया से, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने महू 20 क्षेत्र के ग्राम हरसोला से योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सागर में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। ग्राम कछालिया में सिलावट ने किसानों के बीच बैठकर योजना के आवेदन पत्र भरवाए। सिलावट ने कहा कि सावेर क्षेत्र में 2282 किसानों के 5 करोड़ 92 लाख 11 हजार रुपए की ब्याज माफी होगी। हरसोला में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ठाकुर ने किसानों को मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। उपायुक्त सहकारिता मदन गजभिये ने बताया कि जिले के अन्य 119 सेवा समितियों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। रविवार शाम भाजपा के 2 पूर्व दिग्गज मंत्रियों की मुलाकात रतलाम के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक दूसरे के विरोधी माने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी और पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच मुलाकात के बाद मालवा की राजनीति में नए समीकरण बनने और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। दरअसल रविवार शाम एक कार्यक्रम में शामिल होने रतलाम पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अचानक डालू मोदी चौराहे पर पहुंचे और कार से उतरकर पैदल ही पूर्व गृह मंत्री
हिम्मत कोठारी के घर पर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच आत्मीय मुलाकात हुई और कुछ समय तक अकेले में चर्चा भी हुई। दोनों पूर्व मंत्रियों की इस मुलाकात के बाद रतलाम शहर और जिले की राजनीति को लेकर अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं पार्टी में नाराज चल रहे भाजपा नेताओं का गुट भी कैलाश विजयवर्गीय के दौरे के समय सक्रिय नजर आया है। वहीं शिवराज सरकार में मंत्री रहते हुए दोनों दिग्गज नेताओं को एक दूसरे का विरोधी माना जाता था। दोनों के बीच तल्खी उस दौर से कायम थी जब हिम्मत कोठारी प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हिम्मत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने आया हूँ। बीस चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की रविवार को सावेर बिश क्षेत्र में बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के फॉर्म वितरित किए। साथ ही 23 मई को दिग्विजय सिंह के दौरे को लेकर चर्चा की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए एवं 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इससे नारी शक्ति को महंगाई से राहत मिलेगी। बैठक में बूथ पदाधिकारी, मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक और 20 क्षेत्र के पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी शामिल हुए। यादव ने कहा कि नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाने का काम घर घर जाकर कराया जा रहा है। कमलनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि यह फॉर्म उनका कथन नहीं है बल्कि उनका वचन है। वे जो कहते हैं करते हैं। बैठक में पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, रीता डांगरे, दौलत पटेल, सूर्य कुमार, श्याम सोनी, सीमा सोलंकी, नरेंद्र मंडलोई, रीना बोरासी आदि मौजूद थे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार वीवीआईपी लोगों के लिए रविवार रात 2 बजे सजा। आम लोगों का दिव्य दरबार में एंट्री नहीं थी, केवल वीवीआईपी और खास लोग ही दिव्य दरबार में शामिल हुए। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोफे पर बैठे हैं। उनके पास ही पर्ची वाली ट्रे रखी है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस दिव्य दरबार में कुछ चुनिंदा मंत्री, नेता और कुछ बिजनेसमैन शामिल हुए थे। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पटना के होटल पनाश में ही रात 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक यह दिव्य दरबार लगाया था। उसमें लोगों की पर्ची भी निकाली और भभूति भी बांटी। साथ ही जो समस्या थी उसका भी समाधान बताया। वही भभूति देकर कहा कि जब आप इसे लगाए तो लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन ना करें, इससे भगवान नाराज होते हैं। साथ ही सभी मिलने वाले वीआईपी श्रद्धालुओं से बागेश्वर धाम आने को कहा। इधर लोगों की भीड़ को देखते हुए आज आम लोगों के लिए लगने वाला दिव्य दरबार कैंसिल कर दिया गया है। कल की कथा के दौरान गर्मी के कारण 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद दिव्य दरबार कैंसिल कर दिया गया। दिव्य दरबार को लेकर आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि कथा 17 मई तक चलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।